हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों 2012 सेट 2 का क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। जो हिस्ट्री यूजीसी नेट की सीरीज चल रही थी वो सेट 2 था, 2012 था। तो हम लोग सेट 2 में 2012 में 2 क्लास में 20 क्वेश्चन देख लिए, एक एक क्लास में 10-10 क्वेश्चन है। तो ये आज हमारी सेट 3 की सेट 2 की तीसरी क्वेश्चन है। कौन सी तीसरी वीडियो है? तो इसमें देखिए दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में जाके 2011 पूरा सेट देख लेना है और 2012 भी देख लेना है, और आगे जो जो वीडियो आएगी आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमारी बनी है प्लेलिस्ट इसकी अलग से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? कदर, कुतलुक ख्वाजा, तारगी, इकबाल वंद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तारगी ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तारगी मंगोल सेनापति अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया था, संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। विदित है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाना चाहिए था, ठीक है। दक्षिण विजय का श्रेय किसको? मलिक काफूर को जाना है। ये इसका राइट आंसर है। मलिक काफूर ने इसमें दक्षिण अभियान में इसकी बहुत सहायता की थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पर देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बताए गए खान जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलगति बताई गई है? तो ऑप्शन ए लाल बलुए पत्थर पर संगमरमर का प्रयोग, ऑप्शन बी सच्ची मेहराब, ऑप्शन सी दोहरे गुम्बद का प्रयोग, ऑप्शन डी अष्टभुजीय योजना। तो खान जहां तेलंगानी क्यों प्रसिद्ध है? इसकी योजना अष्टभुजीय थी। क्यों थी? अष्टभुजीय योजना थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सल्तनत कालीन प्रथम अष्टभुजीय मकबरा सुल्तान फिरोज द्वारा निर्मित खान जहां तेलंगानी था। ये खान जहां तेलंगानी किसने बनाया था? FST फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है। खान जहां तेलंगानी फिरोज तुगलक का प्रधानमंत्री था। किसका? फिरोज तुगलक का प्रधानमंत्री था। और तुगलक वास्तुकला में ढलवा दीवारों की प्रमुखता थी, जिसे सलामी दीवार कहा जाता था। ढलवा दीवारों की किसको थी? किसमें थी? तुगलक में थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सल्तनत कालीन चित्रकला में किस शैली ने मुगल शैली का चित्रकला की स्थापना प्रशस्त की थी? ऑप्शन ए चौर पांचरिक, लौर चंदा और इंडो पार्शियन, ऑप्शन बी पाल कश्मीर और लौर चंदा, ऑप्शन सी चौर पांचरिक, कश्मीर और इंडो पार्शियन, ऑप्शन डी इंडो पार्शियन, पाल और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चौर पांचरिक, लो चंदा, इंडोनेशिया पार्शियन, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सल्तनत कालीन चित्रकला में चौर पांचरिक, चंदा, इंडो पार्शियन शैली का मुगल शैली कला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। विदित है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय को कहा जाता है। जहांगीर ने आगा रिजा के नेतृत्व में बंगाल चित्रशाला की स्थापना की थी। किसके? आगा रिजा के नेतृत्व में बंगाल चित्रशाला की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 पर देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में मुस्लिम वास्तुकला में नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो नोकदार मेहराबों का प्रयोग किया गया था नूर जहां के भवनों शाहजहां के भवनों में किया गया था। मेहराबों का प्रयोग कहाँ किया गया था? शाहजहां के भवनों में, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। भारत में मुस्लिम वास्तुकला नोकदार मेहराब का प्रयोग पहली बार शाहजहां के भवनों में किया गया। उल्लेखनीय है कि शाहजहां के काल में
मुगल वास्तुकला स्वर्णकाल था। किसके? शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला स्वर्णकाल था और जहांगीर के टाइम पीरियड में चित्रकला स्वर्णकाल था। जिस विश्व का प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। अपने बीवी की याद में ताजमहल का निर्माण इन्होंने करवाया था। समकालीन इतिहासकारों द्वारा मुगल सम्राट को मुइज़्ज़ की उपाधि दी गई थी। किसने मुगल सम्राट को मुइज़्ज़ की उपाधि दी थी? तो वो था शाहजहां। ठीक है, किससे दिए थे? मुगल सम्राट को मुइज़्ज़ की उपाधि दी गई थी। शाहजहां को मुइज़्ज़ की उपाधि दी गई थी। चलिए इसका देख लेते हैं। समकालीन इतिहासकारों द्वारा मुगल सम्राट शाहजहां को मुइज़्ज़ की उपाधि दी गई थी, जबकि 24 फरवरी 1628 में शाहजहां को अबू मुज़फ़्फ़र शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाह किरान ए सानी शाहजहां का नाम दिया गया था। जब इसने गद्दी पर बैठा था तब इसने किसकी जगह अबू मुज़फ़्फ़र शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए सानी शाहजहां की उपाधि इसने ली थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो रामचंद्र, चैतन्य, वल्लभाचार्य, नानक। और इधर दिया गया पुष्टि मार्ग, निर्गुण, विशिष्ट दर्शन, गौड़, वैष्णव धर्म। तो रामानुज का क्या रहेगा दोस्तों? रामानुज का रहेगा विशिष्ट दर्शन। और चैतन्य का क्या रहेगा? चैतन्य का राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, चैतन्य का रहेगा गौड़ीय वैष्णव धर्म। और वल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग से हो जाएंगे और नानक निगुण भक्ति से हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन नंबर पर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है, अब क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कांद्रिया संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, सत्तारा संप्रदाय। इधर दिया गया शेख बहाउद्दीन समरकंदी, शेख अब्दुल्ला, ख्वाजा बकी बिल्ला, शाह नियामतुल्ला। तो कादरिया संप्रदाय इसके प्रवर्तक कौन थे, मतलब इसके संपादक कौन थे? ठीक है, तो कादरी संप्रदाय कौन थे दोस्तों? शाह नियामतुल्ला थे। और इनका नक्शबंदी संप्रदाय का कौन था दोस्तों? नक्शबंदी संप्रदाय का था ख्वाजा बाकी बिल्ला था। और फिरदौसी संप्रदाय के थे शेख बहाउद्दीन समरकंदी। और सत्तारी संप्रदाय के थे दोस्तों, सत्तारी संप्रदाय के थे शाह अब्दुल उल्लाह। तो इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें मिलान करने वाला ज़्यादा आया है। ऑप्शन ए मसंद, ऑप्शन बी शाहजहांदारी, ऑप्शन सी सरदेशमुखी, ऑप्शन डी दल खालसा। इधर दिया गया सिख गुरु का सहायक, गैर खालसा सिख, मराठा स्वराज की मांग करने के लिए प्रयुक्त शब्द। ठीक है, और ये दिया गया है सिख धार्मिक संगठन। तो इसका राइट ऑप्शन कैसे रहेगा, चलिए देखते हैं। मसंद, ये सिख गुरुओं के सहायक थे, ये तो सही है। और जो दूसरा दिया गया है सहजदारी एक खालसा दल के सिख थे। सरदेशमुखी कौन था? सरदेशमुखी थी मराठा राजस्व की मांग करने के लिए प्रयुक्त शब्द, वो सरदेशमुखी था। और उसके बाद आता है दल खालसा था सिखों का धार्मिक संगठन। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है किसे? ऑप्शन ए एकनाथ तुकाराम,
नामदेव और ज्ञानेश्वर, ये इसके ऑप्शन दिया गया। तो इसके बरकरी संप्रदाय के संस्थापक वो थे, ज्ञानेश्वर थे। कौन सा दोस्तों? बरकरी संप्रदाय संस्थापक ज्ञानेश्वर। जिसकी चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञानेश्वर बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ज्ञानेश्वर का जन्म अलीनंदी में हुआ था। कहाँ? ज्ञानेश्वर का जन्म अलीनंदी में हुआ था। इन्होंने भगवत धर्म की आधारशिला रखी थी। कौन सी? भगवत धर्म की आधारशिला रखी थी। नामदेव ने बरकरी संप्रदाय की विचारधारा का लोकप्रिय बनाया था। किसने? विचारधारा को किसने लोकप्रिय बनाया था? नामदेव ने। नामदेव की बरकरी संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? नामदेव को बरकरी संप्रदाय को संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यूजीसी, देखिए इसमें दिया गया यूजीसी से नहीं, इसका ऑप्शन सी माना है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, नामदेव। इसमें मतभेद है, तो आप ये इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आंसर एनटीए के द्वारा ही जो प्रमाणित किया जाएगा उसी को माना जाएगा। एनटीए ने माना है नामदेव, तो राइट आंसर भी नामदेव माना, क्योंकि एनटीए अपनी मर्जी की करता है। ठीक है, शाहजहां का करतारपुर का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ऑप्शन ए हरि गोविंद सिंह के विरुद्ध, हरि किशन सिंह के विरुद्ध, और हरि राय के विरुद्ध, और गुरु तेग बहादुर के विरुद्ध। इसका राइट आंसर रहेगा हरि गोविंद के विरुद्ध इसने सिख युद्ध किया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शाहजहां ने करतारपुर में गुरु गोविंद हरि गोविंद सिंह को की लड़ा हुआ था, क्योंकि 1628 ईस्वी में शाहजहां का एक बाज क्योंकि 1628 ईस्वी में शाहजहां का एक बाज उड़कर हरि गोविंद के खेमे में चला गया था, जिस गुरु ने देने से इनकार कर दिया था। ज्ञात होता है कि मुगल और सिख के बीच दूसरा झगड़ा गुरु द्वारा गुरु गोविंद नामक नगर लेकर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी व्याख्या थी। करतारपुर युद्ध का शाहजहां ने करतारपुर युद्ध लड़ा था हरिगोविंद सिंह के विरुद्ध। ठीक है, तो ये देखिए इसकी व्याख्या थी। आप लोग फिर से जाके इसकी व्याख्या देख सकते हैं। तो फिर ये हमारा सेट टू का पार्ट 2 था, और पार्ट 3 था, और पार्ट 3 यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, 2011 से लेके अब तक जितना करवा रहे हैं 2012 तक के सारे के सारे PYQ रट डालिए, अच्छे से पढ़ डालिए। ठीक है, तो चलिए फिर आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक और कमेंट और शेयर, ये आप लोगों को करवाना है। और कुछ भी डाउट पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, आप लोग वहाँ पे जाके लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।